हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अ गोल्फर हिट्स द गोल बॉल फ्रॉम पॉइंट ए with an initial velocity of 15 meter per second at an angle of 25 degree with the horizontal shown in figure. Determine the horizontal distance AB and maximum height it attains. सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व करना है। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज अगर हमने फेंकी तो उस चीज में कोई ना कोई तो चेंजेस हो गए, वही चेंजेस हमें फाइंड करने होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो यहाँ पे जो गोल्फर है स्टूडेंट, वो हिट्स द गोल्फ बॉल फ्रॉम पॉइंट ए। सो पॉइंट ए पे गोल्फर बॉल को हिट कर रहा है, राइट। और आपको वही फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस लगेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको कितना लगेगा, या फिर आपको मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो बॉल, यही फाइंड करना है। तो सेम कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की है इस प्रॉब्लम में। सो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से सॉल्व करना है। सो चलिए स्टूडेंट, सो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। इक्वेशन ऑफ पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, y इक्वल्स टू ये इक्वेशन। और हाइट का जो फॉर्मूला है, तो ये होता है स्टूडेंट। सो ये दोनों फॉर्मूले आपको ओके लर्न करने। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले दिए हुई डायग्राम में स्टेप वन में एज इट इज ड्रॉ करूंगा। सो स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस स्टूडेंट। सो पॉइंट बी पे, राइट, मैं x एक्सिस पे स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे मैं लूंगा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r। सो मैं यहाँ पे r, और y एक्सिस पे मैं कुछ भी नहीं लूंगा स्टूडेंट। सो इसीलिए आपको वहां पे लेना है जीरो। सो स्टूडेंट, ये हुआ आपका x और ये हुआ आपका y, राइट, y स्टूडेंट। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ पाथ मीन्स आपको डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है। सो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तब आप ये इक्वेशन यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ पाथ। सो चलिए स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन ऑफ पाथ। सो y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u² cos स्क्वेयर अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते। सो y स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे y लिखा है हमने जीरो। सो जीरो इक्वल्स टू x स्टूडेंट r, जो डिस्टेंस है वो tan अल्फा स्टूडेंट्स आपका एंगल, दिस इज योर अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 25। सो 25 माइनस स्टूडेंट जी होता है स्टूडेंट्स ग्रेविटी, और जी का स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको लेना है 9.81 स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्स मीन्स आर स्टूडेंट, आर, सो आपको लेना है स्टूडेंट आर स्क्वायर, ओके, अपॉन 2u²। सो स्टूडेंट 2 यू है स्टूडेंट्स आपका इनिशियल वेलोसिटी। सो आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी आपका u। सो आपको वो लेना है 15। सो 15 का स्क्वायर, और आपको एक कॉस स्क्वायर और अल्फा स्टूडेंट आपके पास 25। सो स्टूडेंट, अपने अगर आर स्क्वायर छोड़ दिया और कैलसी पे 9.81 अपॉन ये पूरा का पूरा पुट किया, आर स्क्वायर अगर छोड़ दिया, आर स्क्वायर छोड़ के पूरा अगर आपने कैलसी पे पुट किया, तो आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स आर 1025, राइट, माइनस 2.38 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये आपका कैलसी पे आंसर आता है, और आर स्क्वायर एज। सो स्टूडेंट, ये आर स्क्वायर की टर्म माइनस से इस साइड आते तो होगा प्लस। सो 2.38 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर 1025। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है। सो यहाँ पे एक आर कैंसिल हुआ और ये एक आर कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे बचा स्टूडेंट सिर्फ आर, और यहाँ पे 1025 अपॉन ये जो
38 है इंटू 10⁻³ एज इट इज लिखना है। अगर ये आपने कैलसी पे पुट किया स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आता है R इज इक्वल्स टू 195.92 मीटर। ये हुआ आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए बी मीन्स R। ओके, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। स्टेप 3 में आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सो यू है स्टूडेंट्स आपके पास, यू है 50, सो 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा स्टूडेंट्स आपके पास 25 डिग्री, सो 25 अपॉन 2 जी स्टूडेंट्स आपका स्टैंडर्ड 9.81, और आपने ये कैलसी पे पुट किया तो आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स 22.75 मीटर।